नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों का विकास, उनमें सही शिक्षा, सही संस्कार का विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों का विकास दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक जेनेटिक कैरेक्टर और दूसरा एनवायरमेंटल। जेनेटिक कैरेक्टर जो है वह पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, अर्थात माता पिता से। इसका अर्थ हुआ कि माता पिता जितने संस्कारी होंगे, जितने योग्य होंगे, उनके संतान उतने ही योग्य होंगे। आप इसको इस उदाहरण से भी देख सकते हैं कि पिता यदि जिस काम में प्रवीण होता है, उसका बच्चा वह काम बहुत आसानी से सीख लेता है। अर्थात जेनेटिक कैरेक्टर पूरी तरह ट्रांसफर होता है। अब प्रश्न उठता है कि जेनेटिक कैरेक्टर को तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो जेनेटिक कैरेक्टर तो वास्तव में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें सही ढंग से अनुशासित रखें ताकि उनका सही निर्माण हो। तो उनका जेनेटिक कंडीशन अच्छा होगा तो अगली पीढ़ी में जाकर के यह सुधार होगा कि जेनेटिक कैरेक्टर अच्छे हो जाएंगे और पीढ़ी सुधर जाएगी। हालांकि एक बात देखा जाता है, हर आदमी ऐसा प्रयास करता भी है। एक शराबी भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराब पिए, एक क्रिमिनल भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा क्रिमिनल बने। लेकिन अब इसके लिए ज़रूरी है कि उसे एक अच्छे टीचर की तलाश, एक अच्छी संस्था की तलाश, अच्छे लोगों की तलाश, जिसका असर उसके बच्चों पर सही ढंग से हो सके, जो उसके बच्चों का नस्ल सुधार सके, उनमें सही शिक्षा लावे, उनमें अच्छे संस्कार लावे। और पेरेंट्स का रोल हुआ कि वह उसे अनुशासित रखे, घर में उसे सही एनवायरनमेंट देने का प्रयास करें। तब बच्चे का जेनेटिक कैरेक्टर सुधरेगा और अगली पीढ़ी ठीक होगी। दूसरा, बच्चे के निर्माण में जो इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर, वह डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह का परिवेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा परिवेश देने में बहुत खर्च होता है, केवल इस बात को देखना होगा कि बच्चा का रूटीन क्या है। 5 या 6 घंटा वह स्कूल में रहता है, 1 या 2 घंटा वह कोचिंग में रहता है। इसके अलावे यदि 6 घंटा सोने और 2 घंटा और उसके फ्रेश होने का 24 घंटे में हम रूटीन से निकाल दें तो इसके अलावे भी बहुत सारा उसका समय बचता है। और इस समय का बच्चा सही ढंग से उपयोग कर पाता है कि नहीं, यह पेरेंट से अच्छा कोई नहीं जानेगा। मेरा बच्चा बाहर निकल के कितना देर व्यतीत करता है, बाज़ार में कहाँ जाता है, या कितना देर
व्यतीत करता है, यह पेरेंट्स बखूबी जानते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा उसे डांटें, बल्कि प्रेम से भी समझा करके उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास हो सकता है। अपने किसी मित्र के द्वारा समझा करके, अपने किसी रिलेटिव के द्वारा समझा करके, अपने किसी परिचित गुरु के द्वारा उसे सही ढंग से समझा करके और उसके अनावश्यक रूटीन को कम करने का प्रयास पेरेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहे और पढ़ाई पर ध्यान दे, भोजन समय पर करे, समय पर सोए, समय पर स्नान करे, जिससे कि उसका रूटीन सही हो जाए। तो यह हुआ एनवायरमेंटल पोजीशन देना। क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी नहीं इस पर ध्यान दे सकता है। चाहे पेरेंट्स के पास टाइम हो चाहे नहीं हो, लेकिन वह अनुशासित रख सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले कथन भी कहा गया है वह सब गलत नहीं है कि लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु खोड़से वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। अर्थात 5 वर्ष तक आप लाड़ प्यार करो बच्चों से, लेकिन उससे लेकर के और 10-12 वर्षों तक उसकी गलती पर उसे दंडित भी करो। लेकिन बच्चा जब 16वें वर्ष के करीब हो जाए, 14, 15, 13, 12 से ऊपर बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे दंड देने का प्रयास नहीं करनी चाहिए, बल्कि मित्रवत उसे व्यवहार करके और उसे भविष्य की बातें बता करके, अपने द्वारा किए गए श्रम का एग्जाम्पल दे करके, सफल हुए लोगों के बारे में बता करके कि किस तरह से लोग सफल हुए हैं और उनका रूटीन कैसा रहा है, उससे वह प्रभावित होगा और उसका रूटीन सही होगा। और इस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर को हम सही ढंग से रख करके और अपने बच्चे का निर्माण ठीक ढंग से कर सकते हैं। ज़रूरी है पेरेंट्स टीचर से मिलते रहें, बच्चों के और घर के क्रियाकलाप के बारे में टीचर से सहयोग करें, उन्हें बतावें कि हाँ हमारा बच्चा कितना देर पढ़ता है, कितना देर सोता है, किस तरह की रूटीन है, या उससे हम किस तरह का काम ले रहे हैं। क्या सर इतना जो ज़रूरी हो आप काम भी लीजिए, लेकिन उसके सही एनवायरनमेंट देना, बढ़िया स्कूल जहाँ सही ढंग से शिक्षा हो, अच्छे लोगों की संगति, आपके घर में अच्छे लोगों का आना जाना होना चाहिए, चाहे वो आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो। यदि अच्छे नहीं हैं तो उनके आगमन पर बच्चों को दूरी बना के रखनी चाहिए। इन सब बातों से आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जो लोग जेनेटिकली अच्छा जेनेटिक कैरेक्टर से हैं, जो सभ्य रहे हैं और जो सुसंगठित हैं, जो एजुकेटेड हैं और अच्छा एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, उनका दोनों ठीक रहने पर बच्चा बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन यदि हम केवल एनवायरमेंटल पहलू पर भी हम अच्छा ध्यान दें तो हमारा बच्चा सफल हो जाएगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है शिक्षण संस्थान में या गुरु से उससे संबंधित बात को शेयर करें। जय हिंद।